पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, पहला T20। पाकिस्तान वो दुनिया की वही टीम है जो T20 को टेस्ट समझ के खेलती है, इंडिया वो वही टीम है जो T20 को T10 समझ के खेलती है। पाकिस्तान प्लेयर्स की बात करें तो भाई बाबर आजम, घंटे का बाबर आजम, भाई क्या इसकी किंगनेस है, मेरी समझ से बाहर है। हर मैच के अंदर इसने 0, 10, 15, 20 से ऊपर नहीं जाना। उस्मान खान की बात करें, मैंने हिस्ट्री में ऐसा गंदा प्लेयर नहीं देखा जिसके पास भाई शॉट ऐसी है कि भाई जो उसकी पूरी शॉट है वो फील्डर के हाथ में जो है वो कैच जाके होता है। तैयब ताहिर की बात कर ले, किसी प्लेयर की बात कर ले, मेरे ख्याल में इनको अंधों की टीम में शामिल करना चाहिए, तभी ये जाके जीत सकते हैं, नहीं तो इनके पास की बात नहीं है। पाकिस्तानी फार्म से बात करते हैं, सर क्या कहेंगे? अंधों की टीम गई हुई थी। साउथ अफ्रीका की अगर लिंडा की बात करें, मार मार के उसने जो है उनका दुर्गत बना दी। डेविल मिलर की बात करें, मार मार के उसने भी दुर्गत बना दी। क्या कहेंगे? पाकिस्तानियों का तो उन्होंने हर जगह पे जो है मुंह काला किया हुआ है। जी, सबसे पहले तो ये क्रिकेट जिस तरह की पाकिस्तानी खेल रहे हैं ना, ये बिल्कुल ही खेलना नहीं चाहिए इनको इस तरह की क्रिकेट। अच्छा। मुझे हंसी आ रही है कि क्रिकेट खेलने के गए, रिजवान हमारा कप्तान 50 पे 50 कर रहा है, उसको पता भी 184 हमें चेस करना है, और फिर वो एंड के ऊपर सिंगल भी नहीं लेना चाह रहा, यानी कि हारिस सरूफ उनके साथ था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर है, उसको पता है। जी जी, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, विराट कोहली से भी बड़ा प्लेयर है मोहम्मद रिजवान, और वो उसने चेस कर जाना था, बस कुछ जज्बात थे, कुछ तासुरात थे, उसने कहा नहीं यार हमें जीत गए तो हमें पता चल जाएगा, हम पहला हम T20 मैच जीत चुके हैं, और हम T20 अगर जीत गए तो वो ये खबर आएगी और ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी पूरे वर्ल्ड के अंदर कि पाकिस्तान T20 मैच जीत गया। वो चाहता था यार पहले दुनिया इतनी हलचल में बची हुई है तो मजीद इसमें मतलब कि जो 3 साल से स्ट्रीक चल रही है हारने की, वो टूटनी नहीं चाहिए, टूटनी किसी हिसाब से नहीं टूटनी चाहिए। रिकॉर्ड बड़े मुश्किल से बनते हैं इस तरह के, और वो भी अगर आप खराब कर दो तो फिर खुदा हाफिज आपका। हारे तो बहुत गंदे तरीके से हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी थोड़ी लगाई सर 3 साल से उम्मीदें लगा रहे हैं, अभी भी आपको उम्मीद है? अभी हम तो क्रिकेट फैन हैं, हम तो क्या कहें, मतलब आप उम्मीद नहीं छोड़ने वाले कभी, आप क्या कहेंगे सर? वैसे तो लिटरली बहुत डिसअपॉइंट किया हुआ पाकिस्तान टीम ने, बट होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। आगे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बेहतर कारकर्दगी आगे कितने 100 सालों में, 100 साल हमारे मरने के बाद हो भी सकता है, हमारे मरने के बाद शायद चल जाए। आपके मरने के बाद सर आप क्या कहेंगे? उनसे कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, पाकिस्तानी टीम से कोई उम्मीद नहीं लगी। बाबर आजम को किंग कहा जाता है, आप मानते किंग बाबर आजम को? नहीं मानते। पहले तो मैं उस्मान खान की बात करूंगा। अच्छा। ठीक है, और उसको देख के ना तो मुझे एक डायलॉग याद आता है जो आजकल बड़ा फेमस है पाकिस्तान में कि प्रोग्राम पे बढ़ गया। अच्छा। असल में प्रोग्राम बढ़ना इसको कहते हैं। ठीक है, मैं ना एक उनको सजेशन कर रहा हूँ, ठीक है, कि उनको ना पाकिस्तान की गलियों में ना घूमना फिरना चाहिए। अच्छा। उसकी वजह यह है कि गलियों में घूमेंगे ना तो उनको ना एक पोस्टर नजर आएगा, हर जगह पे तकरीबन लिखा होता है पाकिस्तान के जी जी के मर्दाना कमजोरी का इलाज यहाँ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखें उनकी जो सबसे हैवी वाली शॉट है ना, पता नहीं अब क्या है उनमें, क्योंकि मर्दाना कमजोरी का कोई मसला है। ठीक है, उनकी जो सबसे हैवी वाली शॉट है ना वो बॉर्डर पे, ठीक है, बाउंड्री के पास, जी जी फील्डर के पास, हाँ जी, उनके लिए ना वो बॉर्डर ही है, समझ लो। ठीक है, तो बाउंड्री के पास ना वो अगला जो बंदा खड़ा है ना वो कहते हैं पता नहीं वो बेकार खड़ा हुआ है या पता नहीं वो मैच देखने तालियां बजाने के लिए खड़ा हुआ है। ठीक है, उस बंदे ने क्या करना, बड़ा इजी हो खड़ा है और जी कैच आ रहा है। देखिए इसको कहते हैं कि अल्लाह ने दिया। ठीक है, वो साहब है उनका। हमारे पास प्लेयर ही अच्छा नहीं, शर्जील बैठा हुआ है, आसिफ बैठा हुआ है, फखर बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, और काफी अच्छे अच्छे प्लेयर जो है बाहर, इमाद वसीम जैसा प्लेयर बाहर बैठा हुआ है, यानी कि अनरॉन्ग टीम है। तैयब ताहिर उस्मान वो मारता है ऐसे शॉट है जाती है ऐसे शॉट, इधर मारता है जाती इधर है। खुदा के बंदे कहां से उठा के, कौन से जंगल युगांडा से आपने उठा के उसको लेके आगे है उस्मान को, और खुदा का खौफ खाओ यार पाकिस्तान टीम इंपोर्ट की है। और भाई ये जो इंपोर्ट हम चाइना से भी चीजें करते, चल जाए तो चांद तक, ना चले तो रात तक, वही उस्मान का ये चल ही नहीं रहा, ये चल ही नहीं रहा, इसको फिर फारिग कर देना चाहिए यार निहायती। देखिए साइम अयूब ने भी बहुत बड़ी खच मारी है, उसको जहाँ पे वो 13 पे 31 करके उसको इनिंग बिल्ड करनी चाहिए थी, और साथ में कप्तान साहब खड़े हैं, वो टिप 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 वो तकलीफ नहीं देना चाह रहे बॉल्स को, और ना तकलीफ देना चाह रहे फील्डर्स को, वो भाग के जाए पकड़ के। रहती बात बाबर आजम की आपने की, नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है, उसके ऊपर अभी मुश्किलात के दिन है। सर कितनी देर मुश्किलात रहेंगी, हमारे मरने के बाद मुश्किलात? विराट कोहली की भी देखें 4 साल तक तो उससे भी नहीं 100 होगा। इसी तरह नो डाउट बाबर आजम की हम जो उसकी स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है, उस पर हम नहीं कोई शक कर सकते, लेकिन वो क्लिक नहीं कर पा रहा है, ये बहुत ज्यादा हमें ना जो है वो डिसाइड कर रहा है। मुझे ये बताएं 3 साल से हम कोई जो है वो बायलैटरल सीरीज जीत नहीं रहे, हार रहे हैं यूएसए से, युगांडा, पता नहीं छोटी छोटी टीमों से हारे। मुझे ये बताएं अब इनको अंधों की टीमों से खिलाना शुरू कर दें तब ये जाके जीतेंगे? नहीं भाई, अंधों की टीम की बात ना करें, वर्ल्ड कप हमारी अंधों की टीम जीती है, तो आप उनके साथ ना कंपैरिजन करें, वो फॉर्म करके आई है और जीती है। और ये वाली टीम हमारी, तो ये वाली अब अंधों की तरफ जा रही है, लेकिन है नहीं अंधी, तो लिहाजा यही है कि कैसे जीतेंगे? हम अगली प्लेयर के जो है वो प्लेयर्स की टांगे काट दे, फिर जो है वो बस ऐसे ही है, बस अगले प्लेयरों के ऊपर कोई दम वगैरह करें ताकि वो परफॉर्म ना कर पाए और हम परफॉर्म करें।
तो लिहाजा हम तो बहुत ज़्यादा डिसाइड है यार, इस तरह की परफॉर्मेंस, करोड़ों रुपए ये खिलाड़ी ले रहे हैं, इतने गाड़ियों में घूम रहे हैं, पाकिस्तानी कौम का पैसा लेकर पाकिस्तानी कौम को खुशी भी नहीं दे सकते। बाबर आजम साहब जो है वो हम सुनते हैं जी किंग है वो, ठीक किंग है, नहीं है? वो इंटरनेशनल जो टीम है ना हमारी उसकी किंग है वो। अच्छा। देखिए हमें तो किंग का मतलब ये पता है कि किंग का मतलब है हाँ, बादशाह, हाँ। ठीक है, तो मैं काइंडली उनको यही बोलूंगा कि किंग का नाम खराब ना करें, आपसे बेहतर तो वो मूवी का जो एक्टर है ना खान, वो किंग ही बेहतर है यार, क्यों इंटरनेशनल टीम का नाम खराब कर रहे हैं आप? तो काइंडली अल्लाह इनको हिदायत दे। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरा ख्याल है ये भी कोई पूंडी के चक्रों में पड़ गए हैं, तो सियासतों के चक्रों में ना जाएं। काइंडली आप अपनी जो हमारी पाकिस्तान की टीम है, अगर अल्लाह ने इज्जत को दी हुई है तो वो इज्जत कायम रखें। इज्जत तुम्हारी ठीक 3 है? साल से जो है वो नीलाम हो तो रही सर, मैं वही है, कह अब रहा हूँ पूरे ना। दुनिया के अंदर हमारा मुंह काला हो रहा है इंटरनेशनली। हम 3 साल से जीत ही नहीं रहे। हम भाई T20 वर्ल्ड कप के अंदर यूएसए से हार रहे हैं, छोटी छोटी टीमों से हार रहे हैं। अब तो साउथ अफ्रीका फिर बड़ी टीम थी, लेकिन फिर भी आज हमें उम्मीद थी, लेकिन फिर मुंह काला करवा दिया वहां पे देखिए मेरी बात सुने, हमारा जो बचपन गुजरा है ना, हम लोग बड़ा शौक था कि यार बड़े होंगे हम लोग देखेंगे हमारी इंटरनेशनल टीम है। बचपन में हमने बड़ी तारीफें सुनी है, लेकिन यकीन माने कि यंग जनरेशन होने पे ना वो फखर नहीं रहा वो। अच्छा। कि यार जितना को नाम इन्होंने हमारे पाकिस्तान का खराब कर दिया है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो पुरानी कोई इज्जत बची कुची है ना पाकिस्तान की, तो काइंडली वो कायम रहने दें आप, ठीक है। आने वाले टाइम में अगर आपसे नहीं खेल सकते आप तो ठीक है, आगे यंग जनरेशन आ सर, रही इस है। टीम का क्या करें हम? हमें ये बताएं ना, इस टीम का क्या करें? जीत ही नहीं रही तो फिर इस टीम को मेरे हाल में खत्म कर देना चाहिए, या जो है वो अंधों की टीम के साथ खिला देना चाहिए, फिर ही कोई चांसेस है शायद जीत पाए हम। नहीं, या अगले सर, प्लेयर्स के देखिए- जो है अगली टीम के प्लेयरों के हम हाथों को काट दें, या बैट ही ना पकड़ाएं उनको। आप देखें मेरे ख्याल से ना अभी ये यंग में ना आजकल की जनरेशन है ना वो खुराक के रही है, हमारे बड़े जो कहते हैं ना कि आजकल वो खुराक के नहीं है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये खुराक जो है ना इनकी खत्म हो गई हुई है। तो काइंडली जो पाकिस्तान की खुराक है ना, जो अवाम के बजट की खुराक है, वो आप अपनी जात पे जाया ना करें। अगर आप नहीं खेल सकते तो आप रेस्ट कर लें यार, यंग जनरेशन आ रही है, आप उनको मौका दें। ये तो नहीं है कि सांप बन के बैठ के ये खजाना हमारा है। देखें नई जनरेशन जो आ रही है ना उनको टाइम दें। मतलब आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं, रिजवान की बात कर रहे हैं, शाहीन की बात कर रहे हैं कि इनको दफा दूर करना चाहिए। मैं इनकी ही बात कर रहा हूँ कि काइंडली हो सकता है देखें नए प्लेयर जो है ना वो इतने कमजोर नहीं है कि वो ठीक है, उनकी कारकर्दगी हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब जो पीछे मैच हुए हैं T20 के, ठीक है, इन्होंने माशाल्लाह से जो है ना बहुत नाम खराब किया, ठीक है। अच्छा। तो काइंडली जो नई जनरेशन है, जो नए खिलाड़ी हैं, उनको आप मौका दें। हो सकता है कि वो आपसे बेहतर कारकर्दगी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल हो सकता नहीं, यकीनन वो बेहतर कारकर्दगी से दिखाएंगे, क्योंकि ये ना पुराने जो प्लेयर है ना इनके माइंड में एक बात बैठ की हुई है कि हमने 20 रन करने हैं, आवाम की तालियां देखी, ठीक है, नाम निकल गया, चलो भाई अब हम लोग बैठते हैं आराम से रेस्ट करते हैं कि टीम से नहीं निकलेंगे। तो काइंडली आप नए खिलाड़ियों को ना मौका दें, उनको अपनी कारकर्दगी दिखाने का मौका दें। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, छोड़ दें टीम को। प्लीज हाँ। टीम को छोड़ दें अगर नहीं खेल सकते आप। बच्चे आप क्या कहोगे पाकिस्तान की? आज आपने परफॉर्मेंस देखी है, क्या कहोगे आज की परफॉर्मेंस के बारे में? मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है, मैं इनको क्या कहूँ। आप पहले देख लें, जो डेविड मिलर है 40 पे उसने 82 कर दिया है। शहीन शाह हमारे पास, हारिस रऊफ वर्ल्ड क्लास बॉलर कहेंगे, उन्होंने इतना स्कोर खाया कि 184 का टारगेट, 43 पे 3 आउट थे, इजी लगा कि बस 150 तक जाएंगे, पाकिस्तान चेस कर लेगा। फिर लेकिन लिंडे साहब ने हमारा जो है वो काम तमाम कर दिया, बैटिंग में भी वो काम तमाम कर गया, बॉलिंग में भी काम बॉलिंग में मतलब बैटिंग में भी उसने अच्छी बैटिंग की। मिलर ने तो वैसे ही उसके दुर्गत बना के रख दी है। और उसके बाद आप बैटिंग लाइन आप देख लें, बाबर को हम अब क्या कह सकते हैं, बस सर किंग नहीं, किंग किधर से कहेंगे सर जीरो। एक दफा जिम्बाब्वे के खिलाफ ड्रॉप किया, कहेंगे यार उम्मीद थी यार साउथ अफ्रीका के मैच है शायद अच्छी परफॉर्मेंस दे दें, लेकिन 0 बना के आउट हो गए। रिजवान को मतलब फिर मैं ना बाकियों से अच्छे ही गिनूंगा, क्योंकि उसने सर आज भी 50 पे 50 ही रहे हैं, उनके 60 पे 60 ही रहे हैं, 70 पे 70 ही बात रहे हैं। आपकी ठीक है, वो ठीक है बात। इरफान खान को देख लें, जॉर्ज लिंडे ने तकरीबन उसकी हैट्रिक तो हो ही गई थी। उसके बाद उस्मान खान है, उसके बाद इरफान खान न्याजी है हमारे पास है, ये बड़े बड़े नाम, इन्होंने कुछ नहीं किया। बाबर तो वैसे उस्मान खान आपको लगता है कि बाकी प्लेयर है? उस्मान खान बस PSL में देखते नहीं हैं आप, 2 100 कर देगा। अपनी पिचों पे ये प्लेयर हैं, कराची खेलेंगे, लाहौर खेलेंगे, बाबर हाईएस्ट स्कोरर रहेगा, शहीन हाईएस्ट विकेट टेकर रहेगा, ये अच्छी परफॉर्मेंस देके। और दूसरी पिचों पे बस सर किन प्लेयरों को बाहर निकाल देना चाहिए टीम से? मुझे तो लगता है सारी टीम ही खत्म कर दें, डोमेस्टिक के सारे ले आए, वो अच्छी परफॉर्मेंस दें, उनको खिलाएं, और ताकि हमारी टीम शायद कुछ आगे चल जाए। अभी ये कहते हैं हमने चैंपियन ट्रॉफी इधर करवानी है, यार चैंपियन ट्रॉफी फिर ये कहते हैं इंडिया नहीं आ रहा है, शुक्र करो इंडिया नहीं आ रहा। आता तो क्या होना था? इंडिया आता तो उन्होंने इतना मारना था भाई, फिर आप खेल लेते उनके साथ। इससे अच्छा है शुक्र इंडिया नहीं आ रहा, मैं तो कहता हूँ चैंपियन ट्रॉफी में हिस्सा ही ना लो, आप रहने दो। जो आपकी साउथ अफ्रीका के साथ 3 मैचों की सीरीज है, ये वापस आ जाए ना खेलें। हाँ मेरे ख्याल वाइट वॉश करना, बस नाम बदनाम करवाना है। वो टेस्ट क्रिकेट थी, साजिद और नुमान ने बस रख ली हमारी इज्जत, बस उसके बाद तो बेइज्जती करवाने पे तुले हुए हैं। जिम्बाब्वे छोटी टीम है, एक ODI भी उनसे हार गए, बनती ही नहीं है, उनको तो वाइट वॉश कर ही देती, इतनी छोटी टीम है। इंडिया को देख लें,
वो अच्छी परफॉर्मेंस, अभी उसने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया। 295 रन से हराया, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया। उससे अच्छा है तो वो उनको ही खिला लें। हाँ। सर वहाँ बताएं 3 मैचों की सीरीज है, क्या लगता है पाकिस्तान कोई सर जीतेगा? देखें, जीतना या हारना जो है ना ये बड़ी बात नहीं है, मान लेना जो है ना ये सबसे बड़ी बात है। तो मेरा कहने का मशवरा ये है कि मान लें, अब तो मान लें। क्या मान ठीक लें? है? कि अपनी हार मान लें यार, तस्लीम कर लें अब, ठीक है। देखें अभी रिसेंटली मैंने ना न्यूज़ देख रहा था, तो उसमें पाकिस्तान और भारत का ना एग्रीमेंट हुआ है कि पाकिस्तान में या भारत में जो है ना मैच नहीं होंगे, ठीक है। अगर यानी कि वो रिसेंट यानी कि रैंडमली जो है ना, हाँ जी, वो अब ये डिसाइड होगा। तो क्योंकि देखें उनको भी पता चल गया, हालांकि यार वो हमारे हमसाया मुल्क है, चले वो खारबाजी तो उनसे शुरू से ही है ना हमारी, लेकिन उनको भी इस बात का अंदाजा हो गया हुआ है कि ये सिर्फ अपनी पिच पे बहादुर है, ठीक है। तो देखें अपने घर में ना हर बंदा शेर है, पता चलता है बाहर जाके। तो अगर यार आप अपने मुल्क में, अपनी कंट्री में अगर आप उस चीज को अचीव कर रहे हैं ना, तो काइंडली उसको बाहर जाके भी अचीव करें, ठीक है। इंटरनेशनल का मकसद यही है ना, तो इंटरनेशनल में यही पता चलता है ना कि आप इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर रहे हैं। कि घर में तो आप समझ प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना, उसमें तो रिश्वत भी बहुत चलती है, आप ठीक है, वो आप जो मर्जी बोलते रहे। तो बेहतर ये है कि जब आप बाहर कहीं खेलने जाते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे आप खेल रहे हैं, तो अपनी कारकर्दगी दिखाएं फिर, ठीक है, वहाँ पे अचीव करके दिखाएं। तो बात फिर लास्ट पे वही है कि हारना या जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, मान लेना सबसे बड़ी बात है। तो काइंडली अब मान लें, ठीक है। बाबर किंग की बात कर रहे थे आपने, 2023 का वर्ल्ड कप देखा, उसमें ना कोहली ने 700 किए थे, सही है। वो बैड लक होगी, मतलब फाइनल बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, वो जीत गए, सही है। तकरीबन बंदा तो इंडिया के था, अनबीटन रही है पूरे वर्ल्ड कप में। बाबर को कहते हैं, बाबर ने सिर्फ 150 किया पूरे वर्ल्ड कप में, ये बाबर का यह स्कोर था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अब आप कह रहे हैं किंग है, किंग तो कोहली है ना भाई, जिसने 700 किया, अपनी टीम को फाइनल में लेके गया। 2024 का T20 वर्ल्ड कप देख लें, बाबर की परफॉर्मेंस देख लें, पूरी टीम की परफॉर्मेंस देख लें। उधर जाके तस्वीरें बना रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, याशियां कर रहे हैं, इनसे क्या खेलना है भाई? माफी मांग लेनी चाहिए इनसे भाई। मैं भाई देख लें सर, वही बात आ गई ना वो ठरके बुने वाली, कि मैंने आपको बताया था कि ठरकी हो गए हैं ये, और यकीनन जो है ना इनमें वही मर्दाना कमजोरी वाली बात आ गई हुई है, जो कि बहुत फेमस है हमारे पाकिस्तान टीम से। कोई उम्मीद नहीं लाई। बाबर आजम को किंग कहा जाता है, आप मानते हैं किंग बाबर आजम को? नहीं मानते? आप मानते हैं किंग? किंग एक जमाने में रहा है, लेकिन अभी अब क्या हो गया है? उसी किंग का, शापर का किंग बन गया, अभी शापर का किंग बना है। आप मानते हैं इसको किंग? मैं तो शुरू से मानता हूँ, अभी भी है, अभी भी है। फिर जीरो, ये जीरो वाला कौन सा किंग होता है? अब डाउनफॉल चल रहा है। ये डाउनफॉल क्या सारी जिंदगी चलता रहेगा? 3-4 से विराट कोहली का भी तो चला था ना सर, वो तो खत्म हो गया ना, तो अब खत्म हो जाएगा। कब खत्म होगा, कौन सी सदी में? अब वो इस पे डिपेंड करता है कब ये डाउनफॉल कोप अप करेगा, उसके बाद हो जाएगा। सर आखिर हमारी टीम को मसला क्या है? कहाँ पे जो है वो हर टीम के साथ खेलती है, हार जाती है। जिस टीम के साथ खेलती है हार जाती है। न्यूजीलैंड के साथ बात करो, अब बांग्लादेश के साथ बात करो, मैं व्हाइट वॉश करके चली गई है। मतलब कितना बेइज्जत होने हमने इंटरनेशनल टीमों से। अब मसला बेसिकली मैनेजमेंट का हो सकता है कि टीम को बनानी नहीं आ रही कि मैचअप कहाँ से हम मैनेजमेंट वाले बंदे लेके आए तो फिर वो टीम बनाएंगे। अब ये तो उन पे डिपेंड करता है ना, वो क्या कर सकते हैं आगे, जो उनके मतलब करने का काम है, वो काम अपना अच्छी तरह से करें तो इंशाल्लाह। सर आपको क्या लगता है क्या मसला है आखिर हमारी टीम जब तक स्पोर्ट्स में से पॉलिटिक्स नहीं ना निकल जाती, तब तक इस टीम का कुछ नहीं बनना। जब तक पॉलिटिक्स नहीं निकल जाती, दोस्ती जा रही है। आपको क्या लगता है क्या रीजन है? रीजन कुछ भी समझ नहीं आती। सेमीफाइनल जीत लेते हैं, फाइनल में जाके ऐसे हारते हैं जैसे इन पे पैसे लगाए। सर इस दफा तो ना ओडीआई वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में गए हैं, ना T20 में गए हैं, ना एशिया कप में गए हैं, किसी भी टीम में नहीं गए। इस दफा तो उम्मीद ही कोई नहीं थी ना। इस दफा उम्मीद ही कोई नहीं थी। पाकिस्तानी टीम के अंदर कोई ऐसा प्लेयर जिससे उम्मीद हो? किसी से भी नहीं। किसी से भी नहीं। आपको मुझे भी बाबर पे सिर्फ बाबर पे। चले बहुत शुक्रिया।